Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Students, in the last lecture we have studied about the phasors. Then we solved few examples that how can we convert one form to other, either it's in polar form or rectangular form. हमने कुछ एग्जांपल्स की थी, वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे फर्दर. एग्जांपल हमने लास्ट टाइम 9.3 की थी. 9.4 एग्जांपल से हम कंटिन्यू करते हैं. लेट्स सपोज आई हैव current and voltage waveforms, transform these sinusoids to the phasor. अब हमारे पास ये जो साइनोसाइड्स दिए गए हैं इसको हमने फेजर में कन्वर्ट करना है. सिंपल है ये दोनों. आप यू नो वेरी वेल दिस इज द वैल्यू ऑफ आई एम, कैपिटल आई एम कॉज ओमेगा टी. ओमेगा आपको पता है 2 पाई एफ के इक्वल होता है. एंगुलर फ्रीक्वेंसी माइनस फाइव आ गया. अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ फेजर फॉर्म में तो मेरे पास क्या होगा आर फाइव. ठीक है, आर क्या है मेरे पास, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है आई एम 6 हो जाएगा और फाइव मेरे पास क्या है -40 है. सिंपल है, सिंगल स्टेप में मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको साइनोसाइड इनटू द फेजर. जो पार्ट बी है वो मुझे क्या कह रहा है, v इज इक्वल टू -4 साइन 30t प्लस 50v. अब मैंने इसको कन्वर्ट करना है इनटू द फेजर फॉर्म. आपको पता है कि माइनस साइन है, अगर प्लस साइन है मेरे पास तो हमने जब उसको कन्वर्ट करता हूँ साइन टू कोसाइन में, द रूल फॉर कन्वर्टिंग साइन टू कोसाइन इज टू सब्ट्रैक्ट 90. ठीक है, लेकिन ये माइनस साइन है तो उसको जब हम करेंगे तो प्लस में 90 इसको कर दूंगा. तो अब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा पहले साइन टू कोसाइन में. तो v मेरे पास क्या आएगा -4 v साइन 30t माइनस मेरे सॉरी जब कॉल आ गई थी. अच्छा, v इज इक्वल टू -4 साइन 30t प्लस 50 है मेरे पास जो गिवन है मेरे पास. अब मैं इसको कॉस में कन्वर्ट करना है तो क्या आ जाएगा +90 आ जाएगा इसके साथ, क्योंकि मैं इसको कन्वर्ट करना 90 के कॉस के अंदर. अब मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है इसकी, v इज इक्वल टू 4 cos 30t प्लस 140 मेरे पास 5 आ गया. अब मैं इसको जब फेजर में कन्वर्ट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा v, ये बेसिकली वी एम, वी मैक्सिमम ये आर की जगह आ जाएगा और एंगल मेरे पास क्या आ जाएगा 140 जो मेरे पास है. अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास एग्जाम प्रैक्टिस प्रॉब्लम है 9.4. उसमें भी आपने सेम यही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि आई हैव टू कन्वर्ट दिस साइनोसाइड इनटू फेजर. द पार्ट ए इज़ वेरी सिंपल. पार्ट ए में मैंने क्या किया है कि 7 इज़ माई द वैल्यू ऑफ आर एंड 40 इज़ माई एंगल. तो ये v इज इक्वल टू 7 एंगल 40 आ गया. पार्ट बी है, अगेन इट हैज़ द सेम कॉन्सेप्ट. जैसे यहाँ -4 साइन था, इसको मैं कॉज में कन्वर्ट करूँगा तो मैं क्या करूँगा +90 कर दूंगा. एज यू नो माइनस साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए प्लस 90. अच्छा, इसको ही क्या आ जाएगा 90 जब ऐड करूँगा तो 100 आ जाएगा मेरे पास. आई विल बिकम ए और एंगल क्या आ जाएगा 100 डिग्री आ जाएगा. ठीक है, क्लियर है ये. अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास 9.5 है. इसमें कहते हैं फाइंड द साइनोसाइड्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस फेजर्स. अब साइनोसाइड्स रिप्रेजेंट हमने बेसिकली पिछले में क्या था मेरे पास, पिछले मैंने कन्वर्ट करना फेजर को साइनोसाइड्स एक्सप्रेस द साइनोसाइड एज फेजर हमने कन्वर्ट करना था, फेजर में कन्वर्ट करना. इसमें भी हमने यही करना है. अब मेरे पास क्या है, पहला करंट की वैल्यू क्या है -3 प्लस J4A. ठीक है, अब मेरे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में है. रेक्टेंगुलर को मैंने पोलर में कन्वर्ट किया, मीन्स मैं इसको ट्रांसफॉर्मिंग दिस टू द टाइम डोमेन में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया. और आई एफ की मेरे पास क्या आ गया 5. ठीक है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है मुझे. ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, या मैं कहता हूँ इसको मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया गया है. रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया गया है, मैंने इसको दोबारा से कन्वर्ट करना है इनटू द साइनोसाइड्स में कन्वर्ट करना है. कह रहे हैं फाइंड द साइनोसाइड्स. साइनोसाइड्स पे हमने इसको कन्वर्ट करना है. अब मैंने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट किया, फ्रॉम रेक्टेंगुलर टू पोलर कन्वर्ट कर दिया. और आई ऑफ टी जो मेरे पास है वो क्या रहेगा 5 कॉस ओमेगा टी प्लस एंगल क्या रहेगा 5 क्या रहेगा 126.87. अब जो नेक्स्ट मेरे पास क्या है v इज इक्वल टू J8 e की -J20. आपको पता है कि मेरे पास ये किस फॉर्म में होता है r e की j थीटा होता है मेरे पास. ठीक है, अब j की टर्म यहाँ एक्स्ट्रा है, एडिशनल है, तो हम कह सकते हैं मुझे पता है j इज इक्वल टू, आपको पता है j इज इक्वल टू -√1. ठीक है, तो अगर इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे दैट विल बी इक्वल टू 1 एंगल 90.
ठीक है। तो जे को मैंने कन्वर्ट कर दिया इनटू द पोलर फॉर्म, और जो मेरे पास ये है जो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म है, इसको भी मैं पोलर में कन्वर्ट कर दूंगा। r इज इक्वल टू मेरे पास 8 है, और एंगल मेरे पास क्या है -20 का, क्योंकि मेरे पास होता है e की j थीटा होता है। एंगल मेरे पास -90 हो गया। अब मेरे पास दोनों j भी पोलर फॉर्म में आ गया, और जो मेरे पास जो नेक्स्ट टर्म है ये भी मेरे पास किस में आ गई, पोलर फॉर्म में आ गई है। अब दोनों पोलर फॉर्म में आपस में मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई आपको पता है, जब हम किसी भी पोलर फॉर्म को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसका मैग्नीट्यूड है r आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो मेरे पास उसके एंगल्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब मैं 90 ये एंगल माइनस में -20 तो क्या आ जाएगा 8 एंगल -70। अब मैंने इसको बेसिकली मैंने इसको फाइंड द साइनोसाइड्स करना है इसके, मैंने इसको साइनोसाइड्स में कन्वर्ट करना है, मीन्स टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना है। बेसिकली प्रीवियस एग्जांपल से ऑपोजिट है। प्रीवियस एग्जांपल में मुझे क्या दिया गया था, टाइम डोमेन में दिया गया था। टाइम डोमेन से मैंने फ्रीक्वेंसी डोमेन में या फेजर डोमेन में रिप्रेजेंट करना था, जबकि इस एग्जांपल में मेरे पास क्या है, मेरे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में दिया गया है, उसको मैंने कन्वर्ट करना है इनटू द टाइम डोमेन। अब आपको पता है वी ऑफ टी इज इक्वल टू वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5 होता है। तो मेरे पास ये वी एम की वैल्यू आ गई 8 कॉस ओमेगा टी प्लस 5 के मेरे पास 70 आ गया। ये एग्जांपल 9.5 हो गई मेरे पास। अच्छा, सिमिलर पैटर्न पे आप इसकी कर सकते हैं। ये भी आपने प्रैक्टिस प्रॉब्लम 9.5 भी सेम इसी पैटर्न पे करना है। इसमें भी you have to find sinusoids corresponding to these phasors. Again you will convert this into the form of rectangular form में convert करेंगे, उसका एंगल निकालेंगे और आप इसको लिख देंगे, आपको ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। अच्छा, एग्जांपल मेरे पास आ गई है 9.6 एग्जांपल में वो कह रहा है कि गिवन I1 of t is equal to 4 cos omega t प्लस 30 एंड I2 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, फाइंड देयर सम। अब हमने सम मालूम करना है। अब आपको पता है जब मेरे पास किसी भी दो उसका सम हमने फाइंड आउट करना हो, इट इज़ मोर कन्वीनियंट कि मैं दोनों फॉर्म्स को किसमें कन्वर्ट कर दूँ, इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म, क्योंकि मेरे पास जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा होता हूँ तो इट इज़ मोर कन्वीनियंट कि मैं उसको किस फॉर्म में करूँ, रेक्टेंगुलर फॉर्म में करूँ। और जब मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहा होता हूँ तो मैं उसको नॉर्मली किस में करता हूँ, पोलर फॉर्म में करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट, अब आपको पता है कि जो टाइम डोमेन में I1 ऑफ टी लिखते हैं और फ्रीक्वेंसी डोमेन में I1 कैपिटल में आता है, ये आपने मिस्टेक नहीं करनी। एक तो कैपिटल में लिखना है प्लस सर टी की टर्म नहीं है, क्योंकि बिकॉज फेजर डोमेन इज नॉट अ टाइम डोमेन, इट इज इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखेंगे तो मेरे पास दिस वन विल बिकम I1 आ जाएगा। ठीक है, हियर इज एन इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ फेजर फॉर समिंग साइनोसाइड्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के ओमेगा टी, यहाँ भी ओमेगा टी है। करंट I1 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब कैसे है, मेरे पास I1 मेरे पास किस फॉर्म में है, कॉस की फॉर्म में है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है मेरे पास। तो I1 मेरे पास और I2 को हम कन्वर्ट कर लेंगे कॉस की फॉर्म में। ठीक है, पहले I1 को अगर हम देखें तो I1 इज इक्वल टू 4 और एंगल क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। अगर I2t की बात करता हूँ तो I2t में मेरे पास अगर कॉस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कन्वर्ट इनटू द जो है मेरे पास कन्वर्ट करूँगा मैं कोसाइन में। और आपको पता है कि द रूल फॉर कन्वर्टिंग साइन टू कोसाइन इज टू सब्ट्रैक्ट 90। जब हम माइनस साइन को करेंगे तो हम प्लस 90 करेंगे। अगर सिंपल मेरे पास जैसे ये साइन के साथ पॉजिटिव साइन है तो मैं जब तो मैं क्या करूँगा, इसमें सब्ट्रैक्ट 90 कर दूँगा। तो मेरे पास I2t क्या बन जाएगा, 5 साइन ओमेगा टी -90 -20 -90, दैट विल बिकम 5 कॉस ओमेगा टी -110 डिग्री। एंड नाउ आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू द फेजर, और फेजर में क्या बन जाएगा, I2 विल बिकम 5 एंड व्हाट विल बी द एंगल, -110 का एंगल बन जाएगा। नाउ आई हैव टू फाइंड दियर सम, व्हाट इज द सम, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, या मैं इसको जब फेजर लिखूंगा तो दिस विल बिकम इन कैपिटल I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। और मेरे पास दोनों किस में आ रहे हैं, मेरे पास दिस टू फॉर्म्स आर इन पोलर फॉर्म में मेरे पास आ रहे हैं। 4 एंगल 30 प्लस 5 एंगल -110। नाउ आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू द रेक्टेंगुलर फॉर्म, दैट विल बिकम 3.3464 प्लस J2। उसको मैं जब कन्वर्ट करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा पोलर फॉर्म में। आप उसको डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपके पास, अदरवाइज तो आपको पता है कि जब उसको रेक्टेंगुलर से पोलर में कैसे कन्वर्ट करना है। अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली कन्वर्ट पोलर टू रेक्टेंगुलर बाय यूजिंग योर कैलकुलेटर एज वेल।
इसको जब कन्वर्ट कर दिया आपको इन फिर आप इन दोनों का जो रियल पार्ट है उनको ऐड कर देंगे, इमेजिनरी को आपस में ऐड कर देंगे, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा. नो इफ़ यू वांट टू राइट द आंसर इनटू द पोलर फॉर्म, then you will again convert this into the polar by following the same procedure. R will be equal to x square plus y square under root and the theta will be equal to tan inverse y by x. ठीक है, क्लियर है आपको ये. अच्छा, फर्दर हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास प्रॉब्लम है 9.6. इसमें भी v1 और v2 दिया गया है. फाइंड v1 प्लस v2. तो इसको भी आप उस लिहाज से करेंगे. बेसिकली ये साइन फॉर्म में है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कन्वर्ट इनटू द कॉस फॉर्म. दैट विल बिकम कॉस ओमेगा t माइनस 30 माइनस 90 मीन्स एंगल माइनस 120 बन जाएगा. ठीक है, v1 और v2 ऐड करना है मैंने. तो पहले मैं इसको कन्वर्ट करूँगा फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन. टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन करने के लिए मेरे पास ऑब्वियसली पहले पोलर फॉर्म में जाएगा. ये पोलर फॉर्म में क्या बन जाएगा मेरे पास, टेन एंगल माइनस 10, इसका एंगल ये बनेगा R20 और एंगल 45 बन जाएगा. उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा. रेक्टेंगुलर फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो आई विल ऐड बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जब ऐड होंगे मेरे पास, उसके बाद मैं उसको अगेन आई विल कन्वर्ट इन द पोलर. और पोलर में जो फिर एंगल और जो मेरे पास आएगा मैग्नीट्यूड, आई कैन राइट दिस इन दिस पैटर्न. सिंपल एग्जांपल्स हैं जैसे हमने भी पहले एग्जांपल्स की है उसी पैटर्न पे है. नाउ नेक्स्ट इज द योर एग्जांपल 9.7. यूज द फेजर अप्रोच, डिटरमिन द आई ऑफ टी इन द सर्कल डिस्क्राइब बाय द इंटो डिफरेंशियल इक्वेशन. इंटो डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब इसमें इंटीग्रेशन भी आ रही है और क्या आ रही है, डिफरेंशिएशन भी आ रही है. तो सिंपल है, जहाँ जहाँ इंटीग्रेशन आ रही है उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा. आई जो है कैपिटल आ जाएगा 1/j ओमेगा से, और जहाँ डेरिवेटिव आ रही है वहाँ उसको मैं क्या कर दूंगा, ओमेगा जे ओमेगा से कर दूंगा. ठीक है, मैं फिर रिपीट करूँगा, जहाँ डिफरेंशिएशन है वहाँ पर 1/j ओमेगा से रिप्लेस कर दूंगा. जहाँ डेरिवेटिव है वो रिप्लेस हो जाएगा जे ओमेगा के साथ. आगे उसको यही ये कॉस की टर्म है, इसको पोलर में कन्वर्ट कर दिया है. आई कॉमन ले लिया है. अब मेरे पास ये टर्म आ गई है पोलर की, उसको मैं अगेन रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दूंगा. और फिर ये टर्म इधर जाकर डिवाइड हो जाएगी. डिवीजन के लिए ऑब्वियसली आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू द पोलर फॉर्म. ये पोलर में कन्वर्ट करूँगा और एंड रिजल्ट मेरे पास पोलर में आ जाएगा. देन आई विल राइट द इक्वेशन इन द टाइम डोमेन. आई ऑफ टी विल बी दिस आर यहाँ आ जाएगा और कॉस 2t, क्योंकि मेरे पास यहाँ ओमेगा क्या था 2 था, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा. प्लस 5 इज़ 143. ठीक है, क्लियर है, सिंपल है. मैं एग्जांपल दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि मेरे पास यूजिंग द फेजर अप्रोच में यूज़ करते हुए डिटरमाइन द करंट आई ऑफ टी इन अ सर्किट डिस्क्राइब बाय इंटो डिफरेंशियल इक्वेशन. ये एक इंटो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई किसी सर्किट की. तो जहाँ डेरिवेटिव है मैं उसको जे ओमेगा से रिप्लेस कर दूंगा. जहाँ इंटीग्रेशन है वहाँ 1/j ओमेगा से रिप्लेस कर देंगे उसको. ठीक है, ये 50 और एंगल इसका पोलर में 75 आ गया. ओमेगा पता है 2 है फ्रॉम दिस, क्योंकि कॉस ओमेगा टी होता है, ओमेगा 2 है. सो मेरे पास जहाँ पर ये ओमेगा है मैं ओमेगा की वैल्यू पुट कर दूंगा 2, इस जगह भी इधर भी. ठीक है, तो मेरे पास आई कॉमन ले लूँगा इन तीनों टर्म्स से. अंदर जो रिमेनिंग टर्म्स हैं इनसाइड द ब्रैकेट आ जाएंगे. इधर पोलर फॉर्म में है. इसको मैं फिर दोबारा कन्वर्ट कर दूंगा. ये 4 माइनस j10 आ जाएगा. 4 माइनस j10 को मैं पोलर में कन्वर्ट कर दूंगा एंड दिस विल बिकम, दोनों पोलर फॉर्म में डिवाइड हो जाएंगे. तो मेरे पास ये पोलर फॉर्म में आ जाएगा. और जब मैं पोलर फॉर्म में इसको राइट कर दूंगा तो आई कैन इजीली राइट द आई ऑफ टी. आई ऑफ टी की हमने इक्वेशन लिखनी थी ना, तो ये आर आ जाएगा कॉस ओमेगा टी ओमेगा इज 2 और ओमेगा 5 मेरे पास ये आ जाएगा. ठीक है, कीप इन माइंड दैट दिस इज ओनली द स्टेडी स्टेट सोल्यूशन. बेसिकली स्टेडी स्टेट सोल्यूशन है मेरे सिस्टम, मेरे पास किस्म की जगह स्टेडी स्टेट में चल रही है. और इसके लिए हम मुझे इनिशियल कंडीशन नहीं चाहिए. इनिशियल कंडीशन मुझे चाहिए होती है बेसिकली नॉर्मली ट्रांजिट रिस्पॉन्स के लिए, कि जब जस्ट आफ्टर अप्लाइंग द इनपुट, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में किया था कि I0 पॉजिटिव V0 पॉजिटिव, तो उसमें मेरे पास जस्ट आफ्टर अप्लाइंग द इनपुट क्या ट्रांजिट रिस्पॉन्स मेरे पास क्या आ रहा है. अच्छा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम है मेरे पास 9.7. दिस विल बी सॉल्व इन द सेम पैटर्न जिस पे मैंने भी आपको पिछली एग्जांपल करवाई है. इसमें भी जहाँ इंटीग्रेशन होगा वहाँ 1/j ओमेगा से रिप्लेस कर दूंगा. क्या रहेगा V कैपिटल विदाउट टी. कीप इन माइंड कि मैं टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जा रहा हूँ. V/j ओमेगा आ जाएगा. और जो मेरे पास डेरिवेटिव है इस जगह
वी इंटू जे ओमेगा आ जाएगा, और इसको मैं फिर इन द सेम मैनर मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। इसमें ओमेगा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 है, क्योंकि कॉस ओमेगा टी माइनस प्लस थीटा होता है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या ओमेगा की वैल्यू 5 आ जाएगी। ऑन द सेम पैटर्न हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज द फेजर रिलेशनशिप फॉर द सर्किट्स एलिमेंट। अब मेरे पास एक सिंपल सर्किट अगर है, मेरे पास यहाँ वोल्टेज अप्लाई किए हैं, एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वी इज इक्वल टू आई आर है, ये मेरे पास टाइम डोमेन में है। जब उसको फ्रिक्वेंसी डोमेन में सर्किट को कन्वर्ट करूँगा तो कीप इन माइंड जब आप सर्किट को चेंज कर रहे हैं फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रिक्वेंसी डोमेन, तो उसकी जितनी भी एंटिटीज़ हैं उसको अपने रिप्रेजेंट करना है फ्रॉम टाइम टू फ्रिक्वेंसी डोमेन। जैसे वी है स्मॉल है, इसको कैपिटल में कर दूंगा, आई स्मॉल है कैपिटल में कर दिया, आर विल रिमेन सेम, ओम्स लॉ भी में वी इज इक्वल टू आई आर कैप्स में आ जाएगा। सिमिलर पैटर्न में वी इज इक्वल टू आई आर है, जब मैं इसे करूँगा अपना कन्वर्ट करूँगा फ्रिक्वेंसी डोमेन में, दिस विल बिकम आर आई एम, और इसका ऑब्वियसली आई का कोई ना कोई एंगल होगा, कोई साइनोसाइड वेव है मेरे पास, तो क्या रहेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। और फेजर फॉर्म में जब लिखूंगा तो v इज इक्वल टू आर आई एम एंगल 5, ठीक है। आर में बेसिकली जो रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई हो रही है आगे, जो आई एम है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, और उसका एंगल 5 आ जाएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं, हमने भी किए हैं, ये कोई इतने मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं जो आपको समझ ना आ रहे हो। सिमिलरली जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है, कि मेरे पास एक वोल्टेज है, मेरे पास इंडक्टर सर्किट है, ये क्या है बेसिकली वोल्टेज करंट रिलेशन फॉर एन इंडक्टर। इंडक्टर का रिलेशन क्या होगा ये देखें, सेम मेरे पास टाइम डोमेन में वी है, आई है और इंडक्टर है, तो मैं इसको जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करूँगा तो मेरे पास क्या रहेगा कैपिटल वी कैपिटल आई कैपिटल एल आ जाएगा। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का फॉर्मूला होता है एल डी आई बाई डी टी, दैट विल बिकम मेरे पास एल वही आ जाएगा, डी बाई डी टी को मैं कन्वर्ट कर दूंगा जे ओमेगा में, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसको माइनस साइन, क्योंकि जे मेरे पास अंडर रूट उसमें होता है, अंडर रूट माइनस वन के इक्वल होता है, ठीक है। तो मैंने उसको माइनस कर दिया, और यहाँ एंगल मैंने जो वो कन्वर्ट किया है कॉस जगह इसमें, जैसे कि बेसिकली कॉस के इक्वल होता है, मैं इसको साइन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मेरे पास एंगल 90 में से जब हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं साइन या कोसाइन में, तो 90 डिग्री का फेज शिफ्ट आ रहा होता है, तो साइन ओमेगा टी प्लस 90 आ गया, ठीक है। रिकॉल उसने वही लिखा है कि माइनस साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए प्लस 90, कि अगर माइनस साइन ए होगा तो इट मीन्स कॉस में हम 90 ऐड कर रहे हैं, और अगर प्लस मेरे पास साइन ए होगा तो दैट विल बिकम कॉस ए माइनस 90। ये कॉन्सेप्ट हम लाजमी रखने के, कन्वर्टिंग साइन, अगर मेरे पास साइन पॉजिटिव में है तो कॉस में कन्वर्ट करने के लिए सब्ट्रैक्ट करूँगा 90 में, अगर कॉस साइन के साथ माइनस साइन है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं उसमें 90 ऐड कर दूँगा, इसको मैं कॉस में कन्वर्ट कर दूँगा फर्दर, ठीक है। मेरे पास ये v की वैल्यू आ गई। सिमिलर पैटर्न यही चीज़ें हैं जो पहले आपको बताई गई हैं। अच्छा आगे उसने बताया है फॉर द कैपेसिटर के लिए करंट की वैल्यू कहती है सी डी वी बाई डी टी। जब मैं इसको लिखूँगा इन फ्रीक्वेंसी डोमेन दैट विल बिकम जे ओमेगा, कि अगर मेरे पास डी बाई डी टी है जे ओमेगा आ जाएगा, जे ओमेगा सी और वी कैपिटल में आ जाएगा, और वी की वैल्यू क्या है 1 ओवर जे ओमेगा सी। कैपेसिटर के लिए वही कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया है, ठीक है। फेजर डायग्राम उसकी बना दी है कि फेजर ये वोल्टेज का एंगल है, ये मेरे पास करंट है, ठीक है। ये वही बताया कि वोल्टेज आर 90, क्योंकि मेरे पास करंट और वोल्टेज आउट ऑफ फेज होते हैं 90 डिग्री, ठीक है। जो आपको पता है कि इंडक्टर के केस में मेरे पास करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज मेरे पास क्या कर रहा है आई लैग्स वी, इंडक्टर आई लैग वी, और इन केस ऑफ मेरे पास कैपेसिटर क्या है आई लीड्स वी, ठीक है। तो इसमें आई लीड कर रहा है तो मेरे पास इसलिए इसमें 90 डिग्री का दिखाया है एंगल डिफरेंस या फेज शिफ्ट दिखाया, आउट ऑफ फेज दिखाया है करंट और वोल्टेज को। सिमिलर द केस इन द कैपेसिटर एंड द सेम द केस विद द इंडक्टर। अच्छा अब ये रिलेशन दिखाए हैं, समरी ऑफ वोल्टेज करंट रिलेशन दिखाए हैं। एलिमेंट आर एल सी है, टाइम डोमेन में क्या है वी इज इक्वल टू आर आई, वी इज इक्वल टू एल डी बाई डी टी, और एल आई इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। तो फ्रिक्वेंसी डोमेन में से कन्वर्ट करूँगा दैट विल बिकम v इज इक्वल टू आर आई कैपिटल में हो जाएगा। सिमिलरली जो ये मेरे पास स्मॉल v है दैट विल अगेन कन्वर्ट v इज इक्वल टू जे ओमेगा एल आई, ठीक है। मेरे पास क्योंकि d बाई टी टी को मैंने जे ओमेगा में कन्वर्ट कर दिया, l और i कैपिटल में आ गया। आई सी डी वी बाई डी टी क्या आ जाएगा v आई ओवर जे ओमेगा सी, ये इसमें कन्वर्ट हो गया मेरे पास। बेसिकली
मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ फ्रॉम रेक्टेंगुलर टू पोलर। ये रिलेशन आगे जितने भी आपके ऐसे सर्किट्स होंगे आपको यही रिलेशन यूज़ होंगे, ठीक है। क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होता है, V इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन I dt। तो इंटीग्रेशन की 1/j ओमेगा आ गया, I कैपिटल में आ गया, और 1/c वैसे का वैसे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इज योर एग्जांपल 9.8। एग्जांपल 9.8 हमें क्या कह रही है, एग्जांपल 9.8 में कह रही है कि जी द वोल्टेज V इज इक्वल टू 12 cos 60t + 45 is applied to a 0.1 हेनरी इंडक्टर, फाइंड द स्टेडी स्टेट करंट थ्रू द इंडक्टर, ठीक है। 0.1 ओम की रेजिस्टेंस है, हमने स्टेडी स्टेट करंट निकालना है थ्रू द इंडक्टर, ठीक है। अब करंट जो है जो अक्रॉस द इंडक्टर उसकी वैल्यू हमने निकालनी है, और इसमें वोल्टेज की वैल्यू दी गई और इंडक्टर की वैल्यू दी गई 0.1 हेनरी है इसकी वैल्यू। अच्छा, तो हमारे पास इंडक्टर फॉर द इंडक्टर वोल्टेज की वैल्यू क्या, जैसे हमने देखा है V इज इक्वल टू LDI/dt है, तो V क्या आ गया, d/dt को मैं कन्वर्ट कर दिया j ओमेगा में, j ओमेगा और I कैपिटल आ गया, L कैपिटल आ गया। ओमेगा की वैल्यू क्या है फ्रॉम दिस इक्वेशन, दैट इज इक्वल टू 60 है, ठीक है। अब मैंने कन्वर्ट कर दिया, और V मेरे पास क्या है, अगर मैं इसे देखूँ इन पोलर फॉर्म 12 और एंगल कितने हैं 45 आ गया। अब मेरे पास करंट की वैल्यू क्या है, मैंने बेसिकली करंट की मालूम करनी है। करंट होता है अक्रॉस इंडक्टर, अगर मैं मालूम करना चाहूँ तो कहता है 1/L इंटीग्रेशन V dt होता है मेरे पास, तो V आ गया, इंटीग्रेशन का 1/j ओमेगा आ गया, और L डिवाइड हो रहा है इसके साथ। V मेरे पास क्या था 12 और एंगल 45 डिग्री, और j ओमेगा मेरे पास क्या है यहाँ पर 60 रेडियन पर सेकेंड है, जैसे हम निकाल रहा हूँ। L की वैल्यू 0.1 है, ठीक है। अब इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया पोलर फॉर्म। अब दोनों पोलर फॉर्म से आपस में इसको मैंने डिवाइड कर दिया, R को R से, और एंगल्स मेरे पास सब्ट्रैक्ट नहीं आएंगे। 45 - 90 - 45 एम्पियर हो जाएगा। मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा इनटू द टाइम डोमेन। I of t विल बिकम 2 cos 60t ओमेगा t - 45 इसका एंगल आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया आपको होपफुली। अच्छा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम है नेक्स्ट कि इफ़ V इज इक्वल टू 100 cos t + 30 इज अप्लाइड अक्रॉस 50 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, कैलकुलेट द करंट थ्रू द कैपेसिटर। सेम पैटर्न पे हमने करना है, हमने करंट थ्रू द कैपेसिटर फाइंड आउट करना है। करंट थ्रू द कैपेसिटर का फार्मूला है मेरे पास I इज इक्वल टू C dV/dt, और I क्या हो जाएगा, I विल बिकम C j ओमेगा इंटू V। तो सिमिलर पैटर्न पे जो वोल्टेज है, पहले मैं इसको पोलर फॉर्म में लिख दूंगा। V क्या आ जाएगा 10, ठीक है, एंगल 30 होगा, और फिर मैं इसकी वैल्यूज पुट कर दूंगा। कैपेसिटेंस की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, V की वैल्यू मेरे पास आ गई, कैपेसिटर की वैल्यू मेरे पास मुझे पता है 50 माइक्रोफैरड है। j ओमेगा की वैल्यू क्या है 100 है। फिर जो मेरे पास पोलर फॉर्म में आएगा उसको मैं रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर दूंगा, एंड फ्रॉम रेक्टेंगुलर फॉर्म आई कैन इजिली राइट द वैल्यू ऑफ करंट अक्रॉस द कैपेसिटर, क्योंकि R की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, और जो एंगल निकलेगा वो 120 डिग्री निकलेगा। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम लाजमी करने हैं, मैं आपको साथ साथ वर्बली बता भी रहा हूँ प्रैक्टिस प्रॉब्लम को कि कैसे हम करें। बेसिकली जो एग्जांपल हम पहले करते हैं वो जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है ऑलमोस्ट उसी पैटर्न पे चल रहा होता है। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, इम्पीडेंस एंड एडमिटेंस ऑफ द सर्किट। आपको पता है इम्पीडेंस मेरे पास क्या होते हैं, एडमिटेंस उससे को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली दिस इज द रेशो ऑफ फेजर वोल्टेज एंड द फेजर करंट, V/I होगा मेरे पास, ठीक है। अब मेरे पास पहले हम V जो मेरे पास है V इज इक्वल टू RI है इन फेजर डोमेन। सिमिलरली जो मेरे पास इम्पीडेंस है इन केस ऑफ इंडक्टर, ठीक है, वो क्या है j ओमेगा L है, और इन केस ऑफ कैपेसिटर मेरे पास क्या है 1/j ओमेगा है, ठीक है। तो सेम मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया इन द वी ऑब्टेन करंट रिलेशन फॉर द 3 पैसिव एलिमेंट्स। V क्या है RI, ये बेसिकली मैं किस में कर रहा हूँ फेजर में कर रहा हूँ। V इज इक्वल टू RI, V इज इक्वल टू j ओमेगा Li, V इज इक्वल टू 1/j ओमेगा C, ठीक है। दिस इक्वेशन मे बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ रेशियो ऑफ फेज वोल्टेज टू द फेज करंट। मैं इनको वोल्टेज और करंट रिलेशन भी लिख सकता हूँ। V/I इज इक्वल टू R हो जाएगा, इधर भी I इसमें डिवाइड होगा, V/I will become j omega L, और V/I will become j omega 1/j omega C, and V/I is equal to impedance of the circuit। तो मैं लिख सकता हूँ कि V/Z is equal to V/I, और in case of capacitor impedance is
R. In case of inductor, the phasor impedance is j omega L, and in case of capacitor, the impedance will be 1 over j omega C. So as you know, the impedance is the ratio of the phasor voltage to the phasor current. ठीक है, इसको हम ओम से मेजर करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे. टिल देन अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़.